नमस्कार मास्टर्स। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। इस संध्या ध्यान सभा में सबका स्वागत है। जैसे कि हम आत्मयोगी भव पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम पितामह द्वारा लिखित अमूल्य वचनों को सुन रहे हैं और उन्हें अपने अंदर अच्छे से ढालने का भी प्रयास कर रहे हैं। बना इसका हिसाब 10 मिनट हो गया। कि 1 बजे 5 मिनट में देगा नहीं आलेगा। तो हमारा ध्यान महाचक्रम 8 चल रहा है, जिसमें हम ध्यान महाचक्रम में पितामह कौन सी डेट को कौन से मैसेजेस देते हैं उनको समझ रहे हैं। 29 दिसंबर को पितामह मैसेज दे रहे हैं कि समय को व्यर्थ ना गवाएं, समय बहुत कीमती है। जीवन परिपूर्ण है, मृत्यु भी परिपूर्ण है, शरीर पूर्ण है, हमारा आत्मा भी पूर्ण है। मैं भी पूर्ण हूँ, तुम भी पूर्ण हो, माँ भी पूर्ण है, बच्चा भी पूर्ण है। एक पूर्ण से ही दूसरे पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। एक पूर्ण ने ही दूसरे पूर्ण को उत्पन्न किया है। पूर्ण आत्मा से उत्पन्न हुई हर आत्मा पूर्ण है। तो ये देखिए कितने अच्छे से समझा रहे हैं। हमारी पूर्ण आत्मा, जैसे कि एक माँ अगर बच्चे को जन्म देती है, क्या माँ के अंदर कुछ घट जाता है या माँ कम हो जाती है? माँ अपने आप में पूर्ण ही रहती है और उसने जिस बच्चे को जन्म दिया वो भी पूर्ण है। ऐसे ही हम सब अपनी पूर्ण आत्मा से निकली हुई अंश आत्माएं हैं और पूर्ण आत्मा परमात्मा से निकली हुई, तो वो सब अपने आप में पूर्ण है। अपने आप को अपूर्ण ना मानते हुए हर पूर्णता का एहसास करें। पूर्णता से उत्पन्न हुई हर आत्मा पूर्ण है। यह बात ध्यान करने से ही समझ में आएगी। ना तो कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। यही ध्यान करके, आत्मज्ञान प्राप्त करके शिशु आत्मा फिर से सत्यलोक में जाती है। जैसे एक हाथी से एक शिशु पैदा होता है, ऐसे हम भी पूर्णात्मा से आई हुई शिशु आत्मा हैं। एक सितार बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक शरीर बनाने के लिए कितनी मेहनत होती है। यह देह कितनी महान एवं परिपूर्ण है। हम भगवान के अंश नहीं, भगवान से आए हुए शिशु भगवान हैं। इन्फेंट सोल, इन्फेंट गॉड जिसको कहा जा रहा है, यह देह कितनी महान और परिपूर्ण है। देह में जीना भी परिपूर्ण है, आत्मा में जीना भी परिपूर्ण है, शरीर भी परिपूर्ण है, आत्मा भी परिपूर्ण है। माँ का शरीर भी पूर्ण है, माँ से निकला हुआ बच्चा भी पूर्ण है। एक माँ से 100 बच्चे पैदा होने पर भी हर बच्चा पूर्ण ही होता है और माँ भी पूर्ण होती है। जो कुछ माँ के शरीर में है वह सब बच्चे के शरीर में भी है। एक पूर्ण से ही दूसरा पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पर एक भगवान से ही छोटा भगवान उत्पन्न हुआ है। देव भी पूर्ण है, जीव भी पूर्ण है। पार्वती से आया हुआ विनायक भी पूर्ण आत्मा है। जैसे देह से देह आती है, ऐसे ही आत्मा से आत्मा आती है। जैसे हम अपने एक शरीर से अपने बच्चों का जन्म करते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा से आत्मा का जन्म होता है। सृष्टि का कर्म ऐसे ही चलता रहता है। एक पूर्ण आत्मा से कितनी ही अंश आत्मा हो सकती हैं।
हम भगवान के अंश नहीं, भगवान से आए हुए शिशु भगवान हैं। जैसे शेर का बच्चा शेर अंश नहीं, उसका शिशु है, ऐसे ही हाथी का बच्चा हाथी का अंश नहीं, उसका शिशु है। ऐसे ही हम भगवान से आए हुए शिशु भगवान हैं। यह सब ध्यान करने से ही समझ में आएगा। ध्यान करते करते सत्य में जीने से एक शिशु आत्मा भी परमात्मा बन जाती है। हम इस विश्व रंगमंच पर अपनी भूमिका निभाकर अपने अपने लोक में चले जाते हैं। हम पूर्ण से आए हुए पूर्ण हैं। हम ध्यान करके सत्य में जीते हुए शिशु आत्मा से पूर्ण आत्मा बनते हैं। हर एक जन्म आत्मा के लिए महान अनुभव है। जीवन एक चलचित्र की तरह है, जिसमें हम अलग अलग भूमिका निभाते हैं और अपनी भूमिका निभाकर मंच से चले जाते हैं। अगर अहिंसा का पालन नहीं कर रहे, ध्यान भी नहीं कर रहे, तो शिशु आत्मा पूर्ण आत्मा नहीं बनते। जैसे एक अवस्था के बाद शरीर बढ़ना बंद हो जाता है, ऐसे ही सत्य को जानने के बाद आत्मा अपनी क्षमता को छूकर परमात्मा बन जाती है। फिर ध्यान और शाकाहार दूसरों को बताना ही हमारा काम है। हमें ध्यान करके मन को शून्य करना है। खुद को कभी भी अपूर्ण नहीं समझना, कभी भी समय व्यर्थ ना गवाएं। जो समय को व्यर्थ गंवा रहा है, वह शिशु आत्मा है, जिसे अपनी समय की इम्पोर्टेंस का नहीं पता। ये सोचता है कि अभी तो मुझे बस खाना पीना और सोना है। वो शिशु आत्मा में अभी है। जो समय का सदुपयोग कर रहा है, वह पूर्ण आत्मा है। जीव हत्या न करें, हस्तक्षेप न करें। अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान अपमान, हर परिस्थिति में एक भी क्षण व्यर्थ ना गवाएं। जिस प्रकार हर स्त्री के लिए माँ बनना एक अनुभव है, महान अनुभव। एक सेकंड, अर्जुन भाई। जीव हत्या न करें, हस्तक्षेप न करें। अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान अपमान, हर परिस्थिति में एक भी क्षण को व्यर्थ न गवाएं। जिस प्रकार हर स्त्री के लिए माँ बनना एक महान अनुभव है, उसी प्रकार हर शिशु आत्मा का परमात्मा बनना एक महान अनुभव है। हमें इसको भी अनुभव करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। 30 दिसंबर को आध्यात्मिकता का क्या मतलब है? आध्यात्मिकता यानी सहनशीलता। हम जितने ज्यादा सहनशील होते चले जाएंगे, उतने अधिक आध्यात्मिक होते चले जाएंगे। यहाँ पितामह जो जितना अधिक सहनशील है, वो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ और आध्यात्मिक है। सहनशील ही आध्यात्मिकता है। श्वास ही गुरु है, जीव ही देवालय है। हर परिस्थिति में सहनशीलता आवश्यक है। हमारे अंदर भूदेवी जितनी सहनशीलता होनी चाहिए,
यदि आप में सहनशीलता नहीं है तो आप रोगी बन जाते हैं। रोग आपको सहनशीलता सिखाता है। रोग का कारण असहनशीलता है। ध्यानी सहनशील का मास्टर है। प्रापंचिक विषय में सबूरी और आध्यात्मिक विषय में श्रद्धा चाहिए। शिरडी साईं बाबा ने श्रद्धा और सबूरी दो बातें बताई हैं। प्रापंचिक विषय में सबूरी और आध्यात्मिक विषय में श्रद्धा का होना जरूरी है। घर में सबूरी, ध्यान में श्रद्धा। हम शरीर और आत्मा हैं। शरीर यानी प्रापंचिक जीवन, आत्मा यानी आध्यात्मिक जीवन। हर एक के जीवन में सागर की लहरों के समान उतार चढ़ाव आते हैं। उस समय चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें भूदेवी जितना सहनशील होना चाहिए। धरती माँ से हमारे को ये कहा जा रहा है कि हमें उसके जितना सहनशील होना चाहिए। कितनी चीजों को सहन कर रही है माँ वसुंधरा, धरती माता। तो सहनशीलता हमें उससे सीखनी है। उसके इस गुण को हमें अपने अंदर लेना है। ध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय के लिए श्रद्धा, सेवा में श्रद्धा, सज्जन सांगत्य में बुद्ध जैसी श्रद्धा, तभी जीवन में कल्याण ही कल्याण संभव है। ये पितामह के ध्यान महाचक्रम 8 के सारे मैसेजेस थे, जिसे हमने जाना कि किस तरह से हम अपने जीवन को पूर्ण मान सकते हैं, किस तरह से ये शरीर जुड़ा हुआ है। स्थूल और सूक्ष्म शरीर एक दूसरे के साथ भी है और एक दूसरे से अलग भी है। 19 दिसंबर को ध्यान महाचक्रम 8 में पितामह ने मैसेज दिया कि मृत्यु के उपरांत भी जीवन है। और 20 दिसंबर को पितामह का मैसेज था, हमें आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो अपनी जीवन से हार मान लेते हैं, इसी कारण से आत्महत्या करते हैं। और जब आप जीवन से हार मान लेते हैं तो आपको उन परिस्थितियों के को साथ लेके फिर आना ही पड़ता है। ये स्कूल, ये धरती, ये प्रापंचिक जो हमारा हमारे सामने है प्रपंच, ये सारा हमारा स्कूल है। और जब तक हम इस स्कूल में पढ़ेंगे नहीं, यहाँ एग्जाम नहीं देंगे, तब तक हम अपनी आत्मा की उन्नति की अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए हमें आत्महत्या कभी नहीं करनी चाहिए। 21 दिसंबर को पितामह ने 7 लोकों की बात की। 7 लोकों में उन्होंने भूवरलोक, सुवरलोक, जनालोक, महालोक, महाकारण लोक, सभी लोकों का ज्ञान बताया। भूवरलोक को सबसे निम्न सूक्ष्म लोक बताया और सुवरलोक जो है निम्न से ऊंचा सूक्ष्म लोक है। और महाकारण लोक, सत्य लोक, ये सबसे ऊपर के लोक हैं। 22 दिसंबर को गुरु और लघु के बारे में बताया कि गुरु वही है जो हमारे साथ हमेशा रहता है और हमारी आंखों में, हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी लेकर आता है। वही हमारा गुरु है। और लघु वो है जिसको आत्मज्ञान नहीं है। जो ज्ञानी है वो गुरु है, जिसके अंदर आत्मज्ञान है। और जिसके अंदर आत्मज्ञान नहीं है वो लघु है। और इसमें यहाँ नेल्सन मंडेला, वीर सावरकर, इन सब ने 25 साल तक जेल में काटा। उन्होंने अपनी परिस्थिति के लिए किसी पर दोष नहीं दिया, गुस्सा नहीं किया, शांति से जेल में रहे। तो यही बातें सीखने के लिए हम इस दुनिया में आ रहे हैं। उसके बाद 23 दिसंबर को पितामह योग और पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं। योगी 3 तरह के प्रपंच कहे हैं। पहला प्रपंच योगी, दूसरा प्रपंच जो योगी नहीं है, तीसरा प्रपंच योग भ्रष्ट।
हम जब तपोलोक में चले जाते हैं तो भी हमें वापस आना पड़ता है, ध्यान करके, तृतीय नेत्र जागृत करके, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानकर दूसरों को नहीं बताया, तब भी हमें वापस सिखाने के लिए धरती पर आना पड़ेगा। ध्यान सीखने से ही आत्मा की यात्रा खत्म नहीं हो जाती, दूसरों को सिखाना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि श्री कृष्ण ने भी भगवान होकर भी रुक्मणी, विदुर, सुदामा, अर्जुन को अपने जैसा बनाया, तो हमें दोबारा धरती पर आना पड़ता है। पर जब हम श्री कृष्ण की अवस्था में आ जाते हैं, तब हमें धरती पर नहीं आना पड़ता। उसके बाद 24 दिसंबर को स्थूल और सूक्ष्म शरीर यान की बात कही है कि हमारा स्थूल शरीर हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर निर्भर है, सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर पर। हम शरीर भी हैं, हम आत्मा भी हैं, और हम शरीर नहीं हैं, हम सिर्फ आत्मा ही हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्ले दयन तपाप्यापो न शोष्यति मारुतः। जैसे कि आत्मा को शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, पानी उसे डुबो नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, आत्मा को समय का कोई बंधन नहीं है। आत्मा शरीर से बाहर आकर लोक परलोक के सभी अनुभवों को सूक्ष्म शरीर यान के द्वारा कर सकती है, जीवित रहते हुए भी, नींद में भी, स्वप्न में भी, ध्यान में भी। 25 दिसंबर को स्वयं से प्यार करना है हमें। जीसस का पहला संदेश यही रहा कि हमें पूरी शक्ति से खुद को प्यार करना है। जब तक हम खुद को अपनी आत्मा से प्यार नहीं करते, तब तक हम दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। और जैसा प्यार हम स्वयं से करते हैं, वैसा ही प्यार हमें अपने पड़ोसी से भी करना है। और वो हम तब कर पाएंगे जब हम ये जान लेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और जब आत्मा से प्रेम, तो आत्मा के साथ रहेंगे, तभी हम उस पड़ोसी को वो प्यार दे पाएंगे। और ध्यान शास्त्र को ही स्वास्थ्य का विज्ञान, आनंद का विज्ञान, आत्मज्ञान का विज्ञान और एकता का विज्ञान। पिरामिड मास्टर कौन है? अगर हम सोचते हैं कि हम पिरामिड मास्टर हैं, तो पितामह ने पिरामिड मास्टर होने के कुछ गुण बताए हैं। अगर हमारे अंदर वो गुण हैं, तो हम पिरामिड मास्टर हैं, नहीं तो हम पिरामिड मास्टर नहीं हैं। ये पितामह का एक मूल्यांकन करने का, अपने आप को पितामह नहीं कर रहे इस मूल्यांकन को। पिरामिड मास्टर पिरामिड बनाता है, शाकाहारी है, ध्यान का मास्टर है, यानी ध्यान करवाता भी है, करता है तो करवाता भी है। मास्टर वही होता है ना जो दूसरों को सिखाता है। ध्यान से स्वचिकित्सा करता है। जब हम बीमार हो जाते हैं, खुद को ठीक करना, स्वचिकित्सा। अगर हम मन से दुखी हैं, तन से दुखी हैं, हम अपनी चिकित्सा खुद कर सकते हैं। हम गुस्से में हैं, तो हम उन चीजों को खुद पहचान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि हमारे मनोचिकित्सक हमारे मन के डॉक्टर कहे जाते हैं। और जो बॉडी के चिकित्सक को हम एलोपैथी डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, होम्योपैथी डॉक्टर्स कहते हैं। तो हमें स्वचिकित्सा अगर कर रहे हैं, तभी हम मेडिटेटर भी हैं, तभी हम पिरामिड मास्टर हैं। तो डॉक्टर के पास नहीं जाता है। ये बात अपने आप को हमें अब देखनी है कि अगर हम डॉक्टर के पास अभी भी जा रहे हैं, तो हम अभी पिरामिड मास्टर नहीं हैं। तो आने वाले 20 साल में पितामह का ये एक मतलब संकल्प है, जिसको वो हमेशा ऐसे ही पूर्ण करते थे कि आने वाले 20 साल में, जब ये आत्मयोगी भव लिखी गई, उसके बाद की बात है ये। तो आने वाले 20 सालों में पूरा विश्व पिरामिड मास्टर की तरह बन जाएगा, जो हर तरफ पिरामिड बनाएंगे, शाकाहारी होंगे, ध्यान सिखाएंगे और ध्यान से स्व चिकित्सा करेंगे और डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। यहाँ देखिए आप कि ना किसी को भी हीलिंग करने की बात नहीं कही गई। कई बारी कुछ लोग हीलिंग की बहुत मतलब वो करते हैं कि हम दूसरों से किस तरह
ऐसा लाभ ले सकते हैं। हमें किसी की मदद भी नहीं लेनी। यहाँ पे ये पितामह साफ साफ बता रहे हैं। देखिए, जो शब्द लिखे जाते हैं उन शब्दों से साफ साफ पता चलता है कि वो क्या चाहते हैं अपने मास्टर से। स्व चिकित्सा करता है अपनी, स्व चिकित्सा अपनी करनी है हमें, तो हमें किसी दूसरे की नहीं करनी। और ध्यान का मास्टर है, ध्यान सिखा रहा है, पर चिकित्सा के लिए हम किसी को हीलिंग नहीं दे रहे कि तुम ऐसा करो या मैं तुम्हें ये करके ठीक कर देता हूं। ऐसी बहुत उम्मीद की जाती है और कई बार कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं कि उन्होंने उनको आते हुए भी उस चीज में मेरी मदद नहीं की, पर वो किसी भी तरह से परमिटेड नहीं है। यही ब्रह्म ज्ञान है। जब हम इन चीजों को अपना लेते हैं, समझ लेते हैं, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान हमारे अंदर से आने वाला कहीं से कुछ और अलग नहीं है। अहिंसा परम मोक्ष। 26 दिसंबर को ध्यान करने से जब मन का पर्दा हटेगा तो आत्मा जो भगवान है वह स्वयं को पहचान लेगी। अपने आंखों से मन के पर्दे को हटाना ही ध्यान है। तो हमने आज नवरात्रि में पहला काम सुबह यही किया कि अपने मन को पूरी तरह से अपने से अलग कर दिया, स्थिर कर दिया। माँ से हमने क्या मांगा? माँ से हमने उसके गुणों को मांगा। तुझको मांगते हैं, तुझसे। क्यों कहा जाता है भगवान को, परमात्मा से? हम उससे छोटी छोटी चीजें मांगने की बजाय अगर उसको ही मांग ले। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। जहाँ एक बार गुरु नानक देव जी, जैसे कि उनके साथ नंद भाई भाई नंद जी थे, तो उन्होंने कहा, खुश होकर गुरु नानक जी ने भाई नंद जी को, आई थॉट शायद भाई नंद जी को ही कहा था, हो सकता है नाम इधर उधर हो, कोई गलती हो तो गुरु नानक जी से भी क्षमा मांगती हूँ। पर कहानी का जो लक्ष्य है वो आपको समझ में आ जाएगा। नाम हो सकता है गलत हो। तो जब गुरु नानक जी ने उनको बोला कि तुम मेरी इतनी सेवा करते हो, तुम मुझसे कुछ मांगो, तो उन्होंने कहा कि बाबा जी मैनू कुछ मंगना नहीं आंदा। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, हुण मेरा वचन है ते तुसी मेरे कोलों कुछ मंगो, तुसी मेरी बहुत सेवा कीती हैगी है। ते ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ वचन है। तो उन्होंने क्या कहा, तुसी मैनू अपने चरना नाल ला के अपना बना लो। उन्होंने क्या मांगा? ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਲਈ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਭਾਈ ਨੰਦ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ऐसे मांगना है, ऐसे मांगना है कि ਅਸੀਂ तेरी सेवा ਵਿੱਚ हमेशा रहिए। ਅਸੀਂ हमेशा ऐना, मतलब वो कहते ना, पितामह हमें बार बार किसी गुरु से दूर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम वहां आके छोटी छोटी चीजों के लिए डिपेंड हो जाते हैं। वो गुरु से दूर हमें इसलिए कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र होकर सीखे कि कैसे कमाया जाता है, कैसे खाया जाता है। आज मेरे बेटे को नौकरी लगवा दो, आज मुझे ठीक कर दो, आज मेरा ये दुख ठीक कर दो, मेरे घर में मेरा ये केस, ये मेरा ये घर, या छोटी मोटी जरूरतों के लिए जैसे हम मांगते रहते हैं। तो उन जरूरतों के लिए हम
डिपेंड ना हो, हमें खुद पर विश्वास हो, क्योंकि जब हम वो चीजें पाते हैं ना, मान लो हमने कहीं किसी भी जगह पर जाकर ये बोला कि मेरा ये काम हो जाए, तो हमें लगता है कि वो काम उस भगवान ने कर दिया, पर वो हमारा खुद का विश्वास कर रहा होता है, हम खुद कर रहे होते हैं। तो वहां पे हमें खुद का ये एहसास दिलाने के लिए काम तो उस तरीके से भी हो रहा है, काम इस तरीके से भी हो रहा है, काम दोनों तरीके से हो रहा है, पर वहां पर हम खुद पर विश्वास नहीं करते। हमें ये लगता है कि हमारा ये काम हनुमान जी ने किया, हमारा ये काम कृष्ण जी ने किया, हमारा ये काम गुरु नानक जी ने किया। पर जब हम खुद के ऊपर विश्वास रख के आगे बढ़ते हैं, तो हम खुद की भगवता को जान पाते हैं कि हमारे अंदर वाक्य में भगवान जैसी ताकत है। यही बात समझाई पितामह ने, शिशु भगवान है हम। शिशु भगवान, अब हमारा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा है, वो कितना डिपेंड रहता है, उसको पता है कि मम्मी अपने आप मेरे को रोटी पानी देगी, रो के भी अपनी जिद को मनवाता है। वैसे ही शिशु भगवान है हम। जब इस धरती पर आए तो हमने हर बात की जिद की अपनी पूर्ण आत्मा से, मुझे तो ये चाहिए, वो देती रही, कोई बात नहीं, अभी तो गया है ना, 1 साल और सही, 1 जन्म और सही, 1 जन्म और सही, सीख ले तू। हम जैसे अपने बच्चों को कितना लाड देते हैं, ऐसे ही हमारी पूर्ण आत्मा हमें देती है। वो हमें, जैसे हम अपने बच्चों को, छोटा होता है तो उसकी लाइफ में नहीं इंटरफेयर करते, हमें पता होता है कि ये बच्चा है, इसको अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। हम अगर अपने बच्चे से 3 साल 4 साल के बच्चे से उम्मीद करें मुझे फीवर है और वो मुझे खाना बना के खिला दे, खिला देगा? नहीं खिला पाएगा, क्योंकि हम उस चीज को समझते हैं। ऐसे ही हमारी पूर्णात्मा को पता है कि अभी तो ये गया ही है, इसको नहीं है अभी इतनी समझ, इसलिए उस टाइम पे वो हमारी हर जरूरत को जैसे जैसे हम बोलते रहते हैं, वो पूरा करता रहता है। और हम बन जाते हैं फिर डिपेंड। जैसे हमारे सामने सारे लाइफ एग्जाम्पल है, हमारे बच्चे को अगर हम बिना मांगे सब कुछ देते रहते हैं, तो वो बच्चे कितने बिगड़ैल हो जाते हैं। उसको पता है मेरी मम्मी ने दे देना है, इवन देन इसी कारण से कितने बच्चे गलत संगत में भी पड़ जाते हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, हमारी जब इच्छाएं हमारी पूर्णात्मा ने प्यार के कारण, लाड के कारण पूरी कर दी, तो हम बिगड़ गए। हमें पता है खाटू श्याम जाएंगे, सवाबनी चढ़ाएंगे, हमारा काम हो जाएगा, खत्म। तो यही कर रहे हैं। तो ये इन सब चीजों से हमें बाहर आना है, हमें कर्म पर विश्वास रखना है, हमें ये विश्वास कर। आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं। हम हमारे बच्चों को अगर देखें, वो मतलब ये गलत बात नहीं है, वो किसी गुरु पर अगर हम कहते हैं कि बेटा तेरा पेपर है, तू माथा टेक के जाना, वो कहता मम्मी पढ़ा ही नहीं होऊंगा तो माथा टेकना क्या करेगा। साफ बोलते हैं बच्चे। तो हमसे बड़े हैं वो, ये देखो, वो हमें ये बात सिखाने के लिए आए हैं हमारे घर। हम शिशु आत्मा में है, वो प्रौढ़ आत्मा में है, पर हमारे बच्चे बन के आए हैं हमें समझाने के लिए। तो इसीलिए अपने बच्चों को कभी, इसी वजह से पितामह मना करते हैं, अपने बच्चों को कंट्रोल मत करो, तुम्हें नहीं पता वो क्या है, तुम्हें नहीं पता वो क्या है, वो आत्मा में तुमसे बहुत बड़े हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चे दादियों जैसी बातें करते हैं, तो हम उनका नाम ही रख देते हैं, ये तो बिल्कुल दादी अम्मा जैसी है, चाहे 4 साल की हो चाहे 5 साल की हो, ज्यादातर लड़कियां करती हैं ये बातें। तो हमें ये चीज समझनी है, ये सब हमारे को सिखाने के लिए आते हैं। हम उनसे छोटे हैं शरीर में, चाहे हम इस जन्म में उसकी दादी होंगे, वो हमारी पोती होगी, पर वो हमसे आत्मा में बड़े हैं। हमें उसी एज में
उस लेसन को वो सिखाएंगे। तो हमें ये जानना है, अहिंसा परम मोक्ष। जितना हम अहिंसा के साथ जुड़ते चले जाएंगे, उतना स्वयं के साथ जुड़ते चले जाएंगे। हम कर्म बंधनों से अहिंसा में आकर ही बाहर आ पाएंगे। इसीलिए उसको परम मोक्ष कहा है, मुक्ति का साधन इसीलिए कहा है, क्योंकि हमारे मुख से निकाला गया कोई भी शब्द अगर किसी को हर्ट कर गया तो हमारे लिए वो कर्म बन गया। तो हम मोक्ष को कैसे पाए? हम चाहते तो हैं मोक्ष, मुझे मुक्ति मिल जाए, हे भगवान मुझे दर्शन दे दो, मुझे भगवान के दर्शन चाहिए। हम सब ये सोचते हैं कि राम भगवान धनुष लेकर सीता मैया के साथ हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे, शिव भगवान वो जटा वो करके हमारे साथ, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ हमारी धारणाएं हैं। वो वो वैसे नहीं है जैसे हम उन्हें जानते हैं, वो हमारे जैसे ही हैं, वो ज्योति पुंज हैं। तो इन चीजों से बाहर आके अपनी ज्योति के साथ उस ज्योत को महसूस करना है हमें। इसीलिए ज्योत से ज्योत जला बोला जाता है। इसीलिए बोला जाता है, वो कौन सी ज्योत की बात कर रहे हैं? हम दिए जलाने लग जाते हैं ज्योत से ज्योत जला, तो हम उस चीज की तरफ जाते ही नहीं है जो वो कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सोच बहुत छोटी है। और प्रकृति ये कहती है कि जो चर्म चक्षुओं से दिख रहा है वो तो 1% ज्ञान है, बाकी 99% ज्ञान तो चर्म चक्षुओं के परे है। यही बात महात्मा बुद्ध ने कही कि तुम्हारी मुट्ठी में पेड़ के जितने पत्ते आ रहे हैं, उसके अलावा जो पत्ते बेच रहे हैं, उतना ज्ञान अभी प्राप्त करना है, उतना ज्ञान हमें अभी लेना है। उतना ब्रह्मांड में ज्ञान है, पर हम डर कर घबरा कर खुद को कमजोर समझ के चिंता, डर और हिंसा, इन चीजों के साथ खुद को जन्म दर जन्म बांधते चले जा रहे हैं। बस इससे हमें मोक्ष पाना है। मोक्ष किससे पाना है? जन्मों से। और वो कैसे पाएंगे? प्यार से, करुणा से, हर जीव के प्रति। तो पितामह का वही आज हम इसी पे ध्यान करेंगे, पूर्ण पूर्ण बनने पे। 27 दिसंबर अहिंसा ध्यान का फल है। ध्यान ये चीज आ गई हमारे इसी में। 28 दिसंबर को सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। यहाँ अष्टांग मार्ग की बात भी की है पितामह ने, और हमें ये भी बताया है कि दुख तो हर जगह पर है। महात्मा बुद्ध क्यों गए थे संन्यास में? उन्होंने देखा, हर एज का आदमी दुखी देखा उन्होंने, बूढ़ा भी दुखी देखा, जवान भी दुखी देखा, बच्चा भी दुखी देखा। तब उन्होंने कहा कि इसका कारण तृष्णा है, हर तरफ दुख है और इसका कारण तृष्णा है। तृष्णा का कारण अविद्या है। इसीलिए वो उस विद्या को, उस ज्ञान को पाने के लिए घर से चले गए। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये बात उन्होंने ही कही कि जो अष्टांग मार्ग है वो हम घर में अपना कर, अब अष्टांग मार्ग को घर में कैसे अपनाएंगे? अपनी सोच को सही रखें, शब्दों को सही रखें, खाना सही रखें, अपनी कला, जो हम क्रिएटिविटी के काम करते हैं, संगीत, ये नृत्य, ये ऐसे नहीं कि हम मूवीज देखने पे, मान लो अब कला में अगर हम कहें कि हम सारा दिन मूवीज देख रहे हैं, कोई अहिंसक मूवीज देख रहे हैं, वायलेंटेड मूवीज देख रहे हैं, तो वहां पर सही कला की बात कह रही है कि पहचानना है खुद को, सही जीवन यापन, सही श्रद्धा, सही एकाग्रता और सही ध्यान। अष्टांग मार्ग के द्वारा हम अपने उस ज्ञान को, अविद्या को दूर कर सकते हैं, ज्ञान को पा सकते हैं। तो 30 साल से लोग ध्यान कर रहे हैं, पर फिर भी कहते हैं कि मुझे तो कुछ तरक्की नहीं लगती। अब ये चीज मेरे सामने अभी आई है
जैसे कि मैंने सबको शायद यहाँ बताया है कि मुझे अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सबको पता है ये चीज, 2 साल ही हुआ है, 2 साल भी पूरे नहीं हुए मुझे अभी ये ध्यान में आए हुए। पर क्योंकि ये आत्मा की यात्रा है, यहाँ पर टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने अपने हस्बैंड का एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर किया कि मेरे हस्बैंड ने नॉन वेज और ड्रिंक छोड़ दिया। उसका कारण साफ-साफ बार-बार यही चीज़ें बताई जा रही हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तेज प्रकाश की लाइट लगाएँगे तो वहाँ अंधेरा कैसे रहेगा? हम घर में जब हमारे घर फंक्शन होता है, लाइट लगा लेते हैं, बहुत तेज वाली लाइट लगाते हैं, अंधेरा रहता है। ऐसे ही हमारे अंदर की लाइट जब तेज हो जाती है, तो आस-पास अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने सबके साथ शेयर की ये चीज़, ताकि सबको लगे कि हाँ, ध्यान में आना कितना ज़रूरी है। शेयर करने का पर्पज़ यही था, अपनी बड़ाई करना नहीं था। सिर्फ़ यही था कि सबको मोटिवेशन मिले कि ध्यान हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अब जैसे मैंने सबके साथ शेयर किया तो हमारे नेबर्स में तो उन्होंने आगे किसी की अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया, क्योंकि जो चीज़ सबको अट्रैक्ट करती है वो आगे, 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 आगे पहुँचती है। उन्होंने अपने स्कूल में एक टीचर के साथ शेयर किया। अब वो टीचर ओशो में 30 साल से ध्यान कर रही हैं। उनके हस्बैंड भी ऐसे ही नॉन-वेज और ड्रिंक लेते हैं। अब वो कहती है कि मेरे को तो 30 साल हो गए ध्यान करते हुए, और उस मैम के हस्बैंड ने कैसे छोड़ा, मुझे उनसे जानना है। अब ये हम सब जानते हैं कि मेरे ज्ञान की वृद्धि का कारण मेरी सेवा है। सेवा में हमें अपने आप ही ये चीज़, हमने जैसे कि मैंने उसमें गुरु नानक जी वाला एग्ज़ाम्पल भी दिया, ये सब चीज़ें कनेक्टेड हो जाती हैं और हमारी लाइट अपने आप बढ़ने लग जाती है। हमारी लाइट बढ़ती है तो हमारे आस-पास अंधेरा नहीं रह सकता है। अब हम ध्यान कर रहे हैं, हम ध्यान सिखा नहीं रहे हैं, तो हमारी लाइट नहीं बढ़ रही। तो ध्यान सिखाना कितना ज़रूरी है, ये चीज़ भी समझो। ये चीज़ इसीलिए बता रहे हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, यही सत्य है। इसी को सत्य, सत्य का पता होने से ही हमारा जीवन कल्याणकारी होगा। जहाँ कल्याण है, वहाँ सुंदरता है। वहाँ जहाँ सुंदरता है, वहाँ शिव है। कैलाश में सुंदरता है तो शिव है ना, मानसरोवर में सुंदरता है तो शिव है ना। अब 4 सत्य वचन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। 29 दिसंबर समय को व्यर्थ ना गवाएं, जो आज हमने पढ़ा है। और 30 दिसंबर आध्यात्मिकता का मतलब सहनशीलता है। अगर हम ये सोच रहे हैं मुझे ये दुख है, मुझे ये रोग है, मैं तो दुखी हो गया दर्द से, जब तक उसको सहनशीलता से ग्रहण नहीं करोगे, आप आध्यात्मिक नहीं हो। ये बात साफ-साफ यहाँ कह दी गई है। हमारे पास ये दुख, बीमारियां हमें सहनशील बनाने के लिए ही आते हैं। तो आज के लिए काफी है इतना, बहुत ज्यादा हो गया आज तो, पता ही नहीं चला। थैंक यू सो मच, आप सब ऐसे सुनते जा रहे हो, मुझे बता दिया करो, मैंने टाइम को देखा नहीं, सॉरी। इतना अच्छा पढ़ रहे थे तो कुछ डिस्टर्ब कैसे करे मैडम, हमको भी ध्यान मिल रहा था। तो ध्यान में बैठते हैं। हम 7:30 तक है हमारा आज का ना, 6 से 7:30, तो हम 7:15 तक ध्यान पे बैठेंगे और 10 मिनट आपस में शेयरिंग करेंगे। थैंक यू सो मच, आप इतने प्यार से, इतने ध्यान से अपना समय निकाल के पितामह के अमूल्य वचनों को सुन रहे हैं। हम सब ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। वॉल्यूम इज ओके। जी मुस्कान के साथ अपनी पूर्ण के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बार बार पितामह ने आज पूर्ण की बात की है।
हम पूर्ण से आए हुए पूर्ण ही हैं। तो अपने उसी पूर्ण के साथ आज हम जुड़ेंगे, अपनी पूर्ण आत्मा के साथ, अपने उच्चतम स्वरूप के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ अपना कनेक्शन बनाएंगे आज हम। अपने पांव से अपने शरीर को शांत करना शुरू करें। जब हम बच्चे अपने माता पिता से मिलने के लिए आते हैं दूर से, तो वो कितने खुश होते हैं, बच्चे भी और माता पिता भी। वैसी मुस्कान, वैसी खुशी अपने अंदर लेकर बैठे कि जब हम अपनी पूर्णात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, हमें वो खुशी, वो एक्साइटमेंट होना चाहिए। जब हमारे बच्चे विदेश चले जाते हैं और उन्हें हमें कई सालों में मिलने के लिए आना होता है, वो तड़प, वो अर्ज, हमारा तो जन्मों से बिछड़ा हुआ बंधन है, ये कई सालों का नहीं, जन्मों का। तो अपनी अर्ज को जितना गहरा हृदय से लेकर आएंगे, अपनी इच्छा, श्रद्धा और विश्वास के साथ कि मैं अपने उच्चतम स्वरूप से, मैं अपनी पूर्ण आत्मा से मिलने के लिए तैयार हूँ। कोई उदासी नहीं, हमें पता चले या नहीं चले, वो हमसे जरूर मिलने आएगी। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही हम जिसके अंश आत्मा हैं, उनकी भी हमसे मिलने की हमसे भी ज्यादा इच्छा होती है। तो वो बार बार हमें इसलिए याद भी दिलाते हैं। शरीर शांत शांत, प्यारी सी मुस्कान के साथ ध्यान में और गहरा होते चले जाएं। हमारा शरीर रिलैक्सेशन एनर्जी को अपने अंदर भरता चला जा रहा है। धीरे धीरे हमारे शरीर में ये रिलैक्सेशन एनर्जी फैलती चली जा रही है और हम ध्यान की गहराई में डूबते चले जा रहे हैं। परम गुरु मंडल पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी की चेतना के साथ जुड़कर रहें। माँ की चेतना के साथ हम किसी माँ का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सब एक ही माँ के अलग अलग स्वरूप हैं। हमारी सोल का, हमारी आत्मा का जिस देवी के साथ संबंध होगा, वो देवी स्वयं ही हमारी सोल के साथ जुड़ जाएंगी। हे देवी माँ,
हम आपको नहीं पहचानते, हम आपका नाम नहीं जानते, हम आपकी पूजा भी नहीं करते। आप जहाँ भी हैं, हमारे इस सामूहिक ध्यान में हमें हमारी पूर्ण आत्मा के इस मिलन में सहायता करने के लिए हमारे साथ रहें। और माँ वसुंधरा लगातार अपना संपर्क माँ वसुंधरा के साथ भी रखें। धीरे धीरे हम सभी दिव्य चेतनाओं के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ये सामूहिक चेतना एक हो चुकी है और इसी एक स्वरूप में हम सब अपनी पूर्णात्मा से मिलने की इच्छा के साथ ध्यान में और गहरे जाते चले जाएं। आते और जाते श्वास के साथ जुड़ते चले जाएं। अपने उस पूर्ण स्वरूप को जानना चाहते हैं। हम अपने आत्मा के माता पिता के साथ जुड़ना चाहते हैं, ताकि हमारे जीवन के उद्देश्य पर बढ़ने के लिए हमारी आत्मा का पूरा सहयोग हमें मिल सके, हमारा आत्मज्ञान हमसे जुड़ सके। और उस आत्मज्ञान के द्वारा हम इस ब्रह्मांड में फैले अज्ञानता के लिए सेवा कर सकें, अंधकार के लिए सेवा कर सकें, अपने अंदर प्रकाश लाकर इस ब्रह्मांड में भी प्रकाश को फैला सकें, जिस तरह से हमारी पूर्ण आत्मा ने किया। हम जैसी अंश आत्माओं को सुप्त बन करके हम भी अपने ज्ञान की ज्योति के द्वारा उन आत्माओं को जागृत करना चाहते हैं और जागृत होना चाहते हैं। आप जहां भी हैं, हमारी आपसे मिलने की ये गहरी इच्छा को आप पूर्ण करें।
धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर, अपने सूक्ष्म शरीर को पूरी तरह से महसूस करते हुए अपने अंदर के उस प्रकाश को, आत्म स्वरूप को महसूस करते हुए ध्यान की और गहराई में जाते चले जाएं। जाते चले जाएं। और गहरे जिस फ्रिक्वेंसी में ये ध्यान हो रहा है, हम सब की फ्रिक्वेंसी उससे पूरी तरह मैच कर जाए और हमें हमारी पूर्णात्मा से मिलने के लिए मदद करें। अपना संबंध अपने सूक्ष्म शरीर से धीरे धीरे अपने शरीर के अंगों से अलग होते हुए महसूस करें। हम एक अलग ही दुनिया में, अलग ही लोक में जाते चले जा रहे हैं, जहां हमारी पूर्णात्मा है। हम अपने सूक्ष्म शरीर ज्ञान के द्वारा अपनी पूर्णात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारा संबंध हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ और गहरा होता चला जा रहा है। ब्रह्मांड से आती हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा जैसे जैसे हमारे शरीर में फैल रही है, वैसे वैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर से और गहरा जुड़ते चले जा रहे हैं और उच्चतम लोकों में अपनी पूर्ण आत्मा के साथ अपना संबंध और नजदीकी करने के लिए, वो संबंध तो है पर हम
उनकी आवाज को सुन नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। आज हम उस संबंध को और गहरा करने के लिए पूर्णात्मा के पास आए हैं, ताकि उनके द्वारा आने वाले मैसेजेस को, ज्ञान को हमारी आत्मा ग्रहण कर सके। हम उच्चतम लोकों की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। ब्रह्मांड में, इन उच्चतम लोकों में हर तरफ प्रकृति का अद्भुत नजारा, हर तरफ जीव जगत के सभी जंतु आराम से, स्वतंत्रता से खेलते हुए, कोई किसी के जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। सब तरफ खुशी, आनंद, हरियाली, रंग, रंगों से भरी ये दुनिया अद्भुत सी लग रही है। ऐसे ऐसे फूल, ऐसे ऐसे रंग जो शायद हमने धरती पर कभी देखे भी नहीं। सुगंध, हर तरफ फूलों की वो सुगंध बिखरी हुई है। PM. आनंदित होकर हम और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई शरीर नहीं, केवल ज्योति पुंज में सभी दिख रहे हैं। अद्भुत से स्वरूप, मनमोहक से दृश्य, धीरे धीरे हम सब अलग अलग एक पार्क में रखे डेस्क पर बैठते चले जा रहे हैं। उस सुंदर प्रकृति के दृश्य में हम अब धीरे धीरे हमारी पूर्ण आत्मा के साथ बैठे। हमारी पूर्ण आत्मा, हमारा हायर सेल्फ, हमारा उच्चतम स्वरूप
अब ये मिलन की बेला आपके मन में जो भी अपने पूर्णात्मा के साथ बात करने के लिए आ रहा हो, इस संबंध को किस तरह से आप महसूस कर पा रहे हैं। अपने पूर्णात्मा के साथ आप बैठे एक अद्भुत सा मिलन, एक अंश आत्मा का अपनी पूर्णात्मा के साथ हर तरफ पक्षियों की चहचहाट के साथ ये प्रेम की बेला, ये प्रेम के क्षण जिनके लिए कोई शब्द नहीं बने हैं। यहाँ शब्द खत्म हो जाते हैं, केवल भाव, प्रेम के वो गहरे भाव इस मिलन में अपनी पूर्णता को जान पा रहे हैं आप। अपने उस पूर्ण स्वरूप के साथ सुंदर मिलन से आंखों से अश्रुओं की धाराएं बह रही हैं। जन्मों का ये मिलन, जन्मों का ये इंतजार, हमारी पूर्णात्मा का और अंश आत्मा का। वास्तविक कौन है इस सुंदर भाव को जिए। हम वास्तव में किस पूर्णात्मा के हैं।
इस भाव को जी सत्य को जानकर सत्य से जुड़कर शिव की वो सुंदरता का अनुभव इस वर्तमान क्षण में इस तरह पानी में डूबने से डुबकी लगाने से पानी का हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाना प्राकृतिक ऐसे ही पुण्यात्मा के इस मिलन से हमारी पूर्णता का हमारे अंदर जागृत हो जाए एक प्राकृतिक स्वरूप उस ज्ञान की जागृत हो जाना एक प्राकृतिक स्वरूप केवल इस मिलन से होने वाले अनुभव का अपने आत्म स्वरूप के साथ आनंद के साथ इन आनंद भरे अश्रुओं के साथ अनुभव ले केवल जी ले इसको
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णता के सुंदर एहसास के साथ अपनी पूर्ण आत्मा को धन्यवाद करें। और पूरी प्रकृति को, उस लोक को प्रणाम करते हुए धीरे धीरे भूलोक की तरफ अपनी सूक्ष्म शरीर से वापस आते हुए अपने भूलोक में अपने स्थूल शरीर में वापस आ जाएं। और अपने इस सूक्ष्म और स्थूल शरीर का धन्यवाद करें। सामूहिक चेतना का धन्यवाद करें। सभी डिवाइन मास्टर्स, एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन एनर्जीज, देवी एनर्जीज, गुरु मंडल एनर्जीज का धन्यवाद करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हमें हमारी पूर्णता का ये एहसास देने के लिए।
और अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों पैरों को हिलाएं, अपने पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, हथेलियों को धीरे धीरे हिलाकर अपनी आंखों पर रखें। फाइव, 4, 3, 2, 1 और सुंदर मुस्कान के साथ, पूर्णात्मा के इस पूर्ण ज्ञान के साथ अपनी आंखें खोल लें। आत्मवंदन वीना मैम। आत्मवंदन। जय माता दी। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्ञान चर्चा तो बस मात्र मुग्ध करने वाली थी। मैंने कहा आपकी जर्नी तो मैंने भी देखी है, 15 साल से तो मैं भी आपको जान कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है आप में, मैं अच्छी तरह अनुभव कर सकती हूँ। बहुत ज्यादा अच्छे से, मतलब टाइम स्पेंड किया है एक साथ 6-7 साल। हम्म। नहीं, बहुत ज्यादा आप तो बहुत आगे पहुंच गए हो। बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि आपने ध्यान का पथ लिया, अच्छा लगा। और आप सिखा भी रहे हो कि बहुत अच्छी बात है, औरों को भी बांटने का रखते हो, ये सबसे बड़ी बात है। जो अपने खुद में को तो शायद बहुत सारे लोगों में है, बहुत आसपास सब भरे हुए हैं ज्ञानी, हम्म, कोई सिखाने का रखने वाला तो बहुत कम होते हैं। धन्यवाद अपने इसके साथ लिए। सबको लेकर चलना, ये हाँ, यही सीखना है हमें। और ये ब्रह्मांड, ये देवी देवता, वो ये सब तरक्की तभी कर पाएगा जब हम साथ लेकर चलेंगे। जब तक हमारे अंदर ये भाव रहेगा कि मैं सिर्फ इसको ले लूं, बांटू नहीं, तब तक हम हाँ, ये बार तो बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे। थैंक यू मीनाक्षी, चली थैंक यू, गई क्या? थैंक यू, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जी, हाँ जी, आवाज आ रही है मंजू जी। आत्मंदन। थोड़ी सी स्लो आ रही है आपकी आवाज, देखना क्या है। हेलो, हाँ अब ठीक है। अब आ रही है? हाँ अब ठीक है। जो आपने पहले ज्ञान शिक्षा करी है वो भी बहुत अच्छी थी, काफी कुछ समझ में आया है जो आपने बोला। ध्यान तो और भी ज्यादा अच्छा था। ध्यान तो भटकता है इधर उधर, लेकिन फिर भी कोशिश पूरी करिए कि नहीं, इसी में ही जाना है, सांसों की तरफ ही जाना है। बीच में 2-4 दिन मिस हो जाए ना तो फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाता। और आज मॉर्निंग का भी मुझे ना पता नहीं था कि आज आपसे कर रहे हो। हम्म। जब मैंने मैसेज देखा आपका सुबह, तब तक तो ओवर हो चुका था। आजकल न कल कल और आज वीडियो मैं तो एक अपलोड बात, हो चुकी है, जब भी हाँ जी, टाइम वो होगा। उससे मैं आप कर लूंगी ताकि कल फिर अपना ज्वाइन कर सकी सेकेंड डे का। हम्म। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी मैं। हम्म। आज सुबह जब मैंने माता की जोत जलाई है ना, हम्म। तो वो गुड़िया मेरे पास आके बैठी, कहती मुझे धूप दे दो कि मैंने ऐसे रोल बनाना। मैंने दे दिया, तो मैंने उसको मना भी किया। मैंने कहा ऐसे आप मत करो भी, आगे जो है जल रहा है, आपका नुकसान हो जाएगा आपको। कहती है नहीं, मैं कर लेती हूँ इसमें। तो ठीक है करो। तो करके वो जैसे ही थाली में करने लगी ना, तो पूरी की पूरी जोत उड़ के ना मेरी गोदी में आ गई। मुझे नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही वो बुझी, बिल्कुल सीधी खड़ी होके जल रही है। ना ही मेरे मतलब शर्ट के ऊपर कोई छेद आया।
तो ये चिंगारी गिरती, कुछ भी नहीं हुआ। और वो ऐसे मैं सहम गई, उसको 2 मिनट देखती रही मैं कि वो सीटी जल ही रही है। फिर मैंने उसको उठा के वापस उसी जगह पे उसको रखा। इसका क्या मतलब हो सकता है? आपको अपनी जोत देखिए, वैसे तो ये मतलब हमें खुद ढूंढने चाहिए, ये बात साफ बताई जाती है हमें ये, क्योंकि मैं अपनी आत्मा के अपने अनुभव से आपको जवाब दूंगी। आप जो उत्तर ढूंढोगे वो आपकी आत्मा का जवाब होगा, ठीक है। फिर भी अगर आप एक सिर्फ एक मतलब रास्ता सोच सकते हैं, इसको अपने अनुभव से जरूर ढूंढिए। मैं ये जरूर कहूंगी कि इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप यही ज्योति स्वरूप है, आपको ये दिखाने के लिए वो ज्योत आपकी गोद में आई है, और आपका संबंध आपकी उस ज्योत के साथ जुड़ चुका है। आप सही रास्ते पर हैं, ये बताने के लिए आई है। या ये भी हो सकता है कि माँ का जो स्वरूप है, माँ की जो शक्ति है, वो आपके अंदर जागृत होने के लिए तैयार हो रही है। उसके लिए आपको इसके साथ जुड़ने की जरूरत है, ये भी हो सकता है। तो वही बात है कि हमारी आत्मा कौन से आंसर को स्वीकार करती है, वो हम ही जानते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी आत्मा की यात्रा है। कोई किसी की आत्मा की यात्रा को नहीं जानता। हम अपने बच्चों तक की, अपने माता पिता की, किसी की आत्मा की यात्रा को नहीं जानते कि हमने कब क्या तपस्या की। सिर्फ हम जानते हैं या फिर हमारी आत्मा जानती है। तो ये जवाब जो है ना, किसी महान से महान संत से भी पूछेंगे तो भी 100% ठीक तभी होगा जिसे हमारी आत्मा दे रही है। मेरा मन तो शांत था, शांत पॉजिटिव के साथ था। आपका उस ज्योत के आपकी गोद में आने पर आपके अंदर क्या भाव उत्पन्न हुआ, डर को छोड़ के। क्योंकि डर तो सबसे पहले ऊपर आ जाता है हमें, क्योंकि नहीं, हम मैंने अपनी अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुने ना। जो डार्क फोर्सेस है ना, वो एक डर के रूप में लेयर बना देती हैं ऊपर। तो उस डर को छोड़ के आप खुद इस चीज को अच्छे से लॉजिकल माइंड को हटा के अपने मन से, अपनी आत्मा से देखो कि आपको पहला जो जवाब आता है, जो भी पहला जवाब आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये जवाब है। हमारी ग्रोथ कितनी हुई है वो भी हमारी आत्मा जानती है, कोई नहीं बता सकता। बाहर की ट्रांसफॉर्मेशन दिखती है, अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखती। वो उससे कम भी हो सकती है, वो उससे ज्यादा भी हो सकती है, वो उतनी भी हो सकती है। समटाइम्स क्या होता है कि हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन दिखाने के लिए हम बोल रहे होते हैं और हम शब्दों से लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं। ऐसे भी बहुत लोग होते हैं। ये इस चीज से एग्री है ना हम सब। तो हमें नहीं पता होता जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो सच में हमें कैसी दिख रही है, हम उसको कैसे देखना चाहते हैं। वाक्य में हमारा व्यवहार, हमारा चीजों को सहन करने का तरीका, चीजों को हैंडल करने का तरीका, तो ये सब चीजें जो हैं कनेक्टेड होती हैं। तो उसी के हिसाब से हमारी आत्मा हमें आंसर देती है। लेकिन मैम, और ये अगर भी मैं नहीं है कि ये स्टेबल रहता है, ये भी बात ध्यान रखनी है हमें। ये चीजें स्टेबल नहीं रहती हैं। ये चीजें जो होती हैं
महान से महान संत, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया जाता है मेनका वाला, ठीक है, तो कोई भी कभी भी डगमगा सकता है। तो हमारी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आध्यात्मिक उन्नति होती है ना, वहां पे हमारी स्टेबिलिटी नहीं रहती, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम गिरते उठते गिरते उठते गिरते उठते रहते हैं। तो ये ज्योत का स्वरूप आपको कुछ बताना चाहता है, उस गुड़िया का वहां आना, क्योंकि बच्चे जो हैं अभी रियल स्वरूप में हैं। ये कुछ एक्सीडेंटल नहीं था, ये कुछ एक्सीडेंटल नहीं था जो हुआ, ये प्लान्ड था आपको कोई मैसेज देने के लिए। देखो जैसे एकदम आई है भाई, हमारी इसमें कोई मतलब कि माचिस की तीली भी आ जाए तो हम फटाफट खड़े हो जाएंगे, उसको झाड़ने लग जाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल शांत बैठी और उसको देख रही हूँ। कोई डर नहीं लगा मुझे, कुछ नहीं लगा। फिर मैंने बड़े अच्छे से दोनों हाथों से उठा के उसको ऊपर रख दिया, वरना मैं खड़ी भी हो सकती थी, अपने कपड़े भी झाड़ सकती थी। फिर मैंने अपने कपड़ों को ध्यान से देखा कि कहीं कोई कुछ लग तो नहीं गया, कुछ भी नुकसान मतलब हुआ ही नहीं। तो फिजिकल सोच से हटके ना, फिजिकल सोच से हटके, कपड़ों का, चीजों का सब हट जाओ कि उस ज्योत के मेरी गोद में आने का क्या मैसेज है। अलग से मंदिर के आगे बैठ के या फिर वैसे ध्यान करके उसको पूरा ढूंढो। ये एक मैसेज है जो आपके लिए है। मेरे को जो लगा वो मैंने बता दिया, बट ये जरूरी नहीं है कि ये ठीक हूं, ये भी मैं साफ कहूंगी। क्योंकि एक ही चीज को कई तरीके से सोचा जा सकता है। हमें क्या ठीक लग रहा है वो देखना है हमें। आपकी आवाज नहीं आ रही। फिजिकल से हटके आध्यात्मिकता और सोल के हिसाब से मुझे क्या ठीक लगता है उसको आप ले लो बस। एक बार इस पे ध्यान करो फिर से, ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है मैम? हाँ अब आ रही थैंक यू सो मच मैम। है। एक बार इसके ऊपर जरूर ध्यान करो और इसको माँ को इनवाइट करके और मैसेज लो माँ से। ओके मैम। हाँ हाँ जी, संतोष जी, स्मिता जी कुछ कहना चाहते हैं? आत्मवंदन। सुबह ध्यान के बाद जब सोए ना, मैं सो गई थी उस वक्त, तो ये सारी घूम के आई मैं। कहाँ? ये नहीं है पीर बाबे वाली साइड मंदिर है, इधर ये अंदर गली में विवेक नगर वाली side गई। पानी फूल बड़े प्यारे प्यारे, वो वहां से घूम के पता नहीं फिर कहाँ गई। वहां से सीढ़ियों से नीचे उतरी तो वो लेडीज कहती है आप यहाँ से क्यों आए? ये तो हमारा घर था। मैं कहा सॉरी, मुझे नहीं पता था ये आपका घर है। आज मैं आ गई, अगली बस से चली जाऊंगी मैं सीधे रास्ते से। बस थोड़ी सी घूमी भी नहीं फिर उसके बाद। हम्म। भी आप घूम लिया। ना जो भी एक्सपीरियंस सपने का होता है ना, हम्म, जैसे आप उठते हो उस टाइम ना अच्छे से याद होती हैं हमारे को चीजें, हाँ ठीक है। एक बार ना उनको लिख के रख लो, ठीक है। हम ना उनको डिकॉर्ड करेंगे। कहीं ना कुछ चीज सिमिलर हो रही है तो हाँ ठीक। देखेंगे कि क्या मैसेज है, क्यों ये सपने हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, वैसे तो मुझे सारे याद है, बाकी अगर लिख के पूरे लिख अच्छी दो। तरह से याद नहीं रहते, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं सारे अच्छे से याद नहीं रहते, कोई एक खास याद रहता है। तो आप जैसे पहले आज वाला ही लिख लेना, उसके बाद बाद जो पीछे वाले हैं उनको डेट के अकॉर्डिंग लिखो। किसी दिन उन सपनों की डिकोडिंग करेंगे, देखते हैं कि क्या मैसेज आता है आपके लिए। ठीक ठीक है, जब भी टाइम ठीक। मिलेगा कभी
उन सपनों में कोई ना कोई चीज कॉमन होगी। ठीक देखते हैं। ठीक। हम्म। थैंक यू जी। थैंक यू। बाकी आज वाला तो बहुत अच्छा हाँ। ध्यान तो थैंक हाँ। यू। थैंक यू स्मिता जी। ओके थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।